हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुसूल बरकत के लिए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुज़ूर अकरम सय्यद आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझे जो उन्वान दिया गया है एकदम करंट उन्वान दिया गया है। कल 31st नाइट है और आज मुझे इस्लाह मुआशरा के नाम से उन्वान दिया गया। कल है, कल अभी 2 घंटे बाद नहीं है, कल। तो कल जो ये मुआशरा की कल जो दुर्गत बनने वाली है उसकी इस्लाह के लिए मुझे 11 मिनट के लिए आपके सामने पेश किया गया है। हजरात मुकर्रम, ये जो इनकलाब आता है वो इनकलाब सिर्फ एक तकरीर या किसी एक प्रोग्राम या किसी एक कॉन्फ्रेंस से नहीं आता है। इनकलाब कैसे आता है अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में बयान फरमाया जो अभी मैंने आपके सामने तिलावत की। आयत करीमा का मफहूम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम से अपनी नेमत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपनी हालत को न बदले। तो इस आयत करीमा से ये पता चला कि इनकलाब जो आता है अंदर से आता है, बाहर से नहीं आता है। पहले हमारे अंदर इनकलाब पैदा होगा तब बाहर से इनकलाब आएगा। और अगर आप किसी कौम के अंदर जवानी और जवानों के हवाले से आप अगर सर्वे करेंगे तो आप इस बात का फैसला करने पर कादिर हो जाएंगे कि ये कौम आगे चल करके तरक्की करेगी या तनस्सुली करेगी। क्योंकि मुफक्किरीन ने कहा है अगर किसी कौम को जांचना हो तो उस कौम के जवानों को देखो। अगर कौम के जवान अच्छे कामों के अंदर लगे हुए हैं ये इस बात की निशानी है कि ये कौम आगे चल करके तरक्की करेगी। और अगर किसी कौम के नौजवान फिजूल कामों में फंसे हुए हैं तो ये इस बात की अलामत है कि ये कौम आगे चल करके तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएगी। हजरात मुकर्रम, हुजूर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पीर व मुर्शिद शाह अबुल हुसैन नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जब बालिग होता है और जब वो मुकल्लफ होता है तो उसके साथ में एक शैतानी ताकत लग जाती है और उसका काम ये होता है कि वो जवान को खींच करके गुनाहों की तरफ लेकर के जाए। और एक फरिश्ता होता है जो उसे नेकी की तरफ खींच करके लेके जाता है। अब ये बंदे की मर्जी है कि वो शैतान के नक्शे कदम पे चले या अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किए गए उस मुकद्दस फरिश्ते के कौल के ऊपर अमल करके अपनी जिंदगी को वो कामयाब और कामरान बनाए। फरमाते हैं कि शैतान कहता है बुरा काम कर और वो फरिश्ता कहता है अच्छा काम कर। अगर बंदा अच्छा काम कर लेता है तो फरिश्ते को खुशी होती है और शैतान को बड़ी शर्मिंदगी होती है। और अगर वो बुरा काम कर लेता है तो शैतान को खुशी होती है और फरिश्ते को उस शैतान के सामने जो है वो शर्मिंदगी का एहसास होता है। तो अजीज़ान मुकर्रम, आज हमें इस महफिल के अंदर इस बात का जायजा लेना है कि आने वाली कल की रात यानी 31st नाइट के मौका पर हमें किस तरह इस रात को एक्सेप्ट करना है और किस तरह इस रात को गुजारना है। अगर आपने पूरा साल इबादत और रियाजत में गुजारा है तो आने वाली रात को अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए गुजारना है कि अल्लाह तूने हमें इबादत की तौफीक अता फरमाई। और अगर हमने साल भर गुनाहों के अंदर गुजारा है तो फिर आने वाली रात को हमें तौबा इस्तग़फ़ार के अंदर गुजारना है।
ताकि साल भर के गुनाहों की तलाफी हो सके। ये अरबी का बड़ा मशहूर मक़ूला है, अश्शबाबु शोबतुम मिनल जुनून, जवानी दीवानी होती है। बंदा जब जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो उसे इस बात की तमीज नहीं रहती है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं। लिहाजा ऐसे मौका पर बड़े और दाना लोगों का यह फर्ज बनता है कि उस नौजवान की सही तौर पर वो रहनुमाई करें। और यहां पर एक जरूरी बात जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, आज आप हज़रात तशरीफ रखें आप हज़रात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तशरीफ रखें आप हज़रात, तशरीफ रखें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मुकर्रम व हाज़िरीन इजलास, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये 31st नाइट आखिर क्यों जारी की गई है? आज से चंद साल पहले, चंद दहाइयों कबल इसका कोई वजूद नहीं था। अगर आप ये कहें कि 31st नाइट को इसलिए जारी किया गया है ताकि इस रात के अंदर शराब खूब पी जाए, तो मैं कहता हूं कि यूरोप के अंदर तो शराब वैसे भी हमेशा पी जाती है। अगर 31st नाइट को इसलिए जारी किया गया है कि इस रात के अंदर अय्याशी की जाए, तो अय्याशी तो यूरोप के अंदर हर साल भर तक जारी रहती है। अगर निगाहों की आवारगी के लिए इस रात को मनाया जाता है तो अहले यूरोप तो हमेशा अपनी निगाहों को आवारा करते रहते हैं। अगर इस रात को मनाने का मकसद ये है कि इस रात के अंदर खूब गाना गाया जाए, तो गाने तो यूरोप के अंदर साल भर तक गाए जाते हैं। आखिर मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं कि 31st नाइट को जारी करने का मकसद क्या है। अहले यूरोप ने एक नेवी के जरिए 31st नाइट को मनाया, रफ्ता रफ्ता यूरोप से ये बला चल करके आज हमारे माशरे के अंदर आई। अगर गाना बजाना मकसद था, गाना बजाना तो रोज वो करते हैं। अगर अय्याशी मकसद थी, अय्याशी तो वो रोजाना करते हैं। अगर नाचना मकसद था तो नाचना तो उनके यहाँ हमेशा ही जारी रहता है। अगर आतिशबाजी मकसूद है तो आतिशबाजी भी तो उनके यहाँ हमेशा होती है। मकसद वो नहीं है, मकसद दूसरा है। मकसद ये है कि मुसलमान कौम हमारी शराब के अंदर शिरकत नहीं करती, मुसलमान कौम हमारे साथ में गाना बजाना के अंदर शिरकत नहीं करती, कौम मुस्लिम हमारे साथ अय्याशियों के अंदर शिरकत नहीं करती। अगर इन्हें हम दावत देंगे कि आओ हमारे साथ में अय्याशी करो, कौम मुस्लिम नहीं आएगी। अगर इन्हें शराब के लिए बुलाएंगे ये कौम नहीं आएगी। अगर इन्हें हम आतिशबाजी के नाम पे बुलाएंगे तब भी ये लोग नहीं आएंगे। तो इनको बुलाने का एक ही तरीका है, एक कल्चर बनाया जाए, एक तहजीब बनाई जाए। जब हम कल्चर नाफिज कर देंगे, तहजीब को नाफिज कर देंगे, एक फंक्शन हम बना देंगे, फनून लतीफा के नाम पर हम एक ऐसा प्रोग्राम बना देंगे, तो फिर उसके बाद में मुसलमान शराब के नाम पे तो नहीं आएगा लेकिन फंक्शन के नाम पे आ जाएगा। उस वक्त अय्याशी के नाम पर तो नहीं आएगा लेकिन इस नाम से आएगा कि ये एक फनून लतीफा है। अगर वो हमारे साथ में गाने के नाम पे नहीं आता है तो हमारी तहजीब के नाम पे आ जाएगा। तो इस बात को समझो, ये 31st नाइट एक कल्चर की जंग है। एक तरफ मगरिब का कल्चर, दूसरी तरफ इस्लामी कल्चर। ये जो रातें आती हैं ये डायरेक्ट इस्लामी कल्चर को जो है अटैक करने के लिए आती है। और आपको ये बात अच्छी तरह याद होगी, जो शरीफ घराना कभी बेपर्दगी को गवारा नहीं करता, अगर कल्चर का नाम दे दिया जाए तो फिर वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर गांव में रहने वाला एक खानदान, शरीफ खानदान है, उनकी बच्ची बेपर्दा बाहर नहीं निकलती, लड़कों के साथ नहीं घूमती, वो शहर के अंदर आए, एक ऐसी सोसाइटी के अंदर आ गए जहां पर लड़कों के साथ में घूमा जाता है और अय्याशी की जाती है, बेपर्दगी के साथ में निकला जाता है। 2 महीना, 4 महीना और 1 महीने के बाद में वही गाँव की लड़की यहाँ पर
रह करके इस कल्चर के अंदर ढल जाती है, फिर वो नौजवान लड़के के साथ भी निकलती है, गाना भी सुनने जाती है, अय्याशियों के अड्डे पे भी जाती है। अगर उसके बाप से कहा जाए अपने बच्ची को रोकते क्यों नहीं, वो कहते क्या करूं, यहाँ का कल्चर ही ऐसा है। आप इस बात को समझो, ये कल्चर के नाम पर जब कोई बुराई किसी के अंदर दाखिल की जाती है तो फिर बंदा उस बुराई को बुराई नहीं समझता, उस बेहयाई को बेहयाई नहीं समझता, और एक बात कह करके पल्ला झाड़ लेता है, मैं क्या करूं। यहाँ की तहजीब ही यही है, यहाँ का कल्चर ही यही है। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर हमें जो दुआ तालीम फरमाई वो दुआ यही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पे मत चला। उलमा फरमाते हैं यहाँ पे मग़दूब और दाल्लीन से मुराद यहूदी और नसरानी है। दिन में 5 मरतबा हम अल्लाह की बारगाह के अंदर हाजिर होकर के जब नमाज पढ़ते हैं और नमाज के अंदर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह हमें यहूद और नसारा के तरीके पे मत चला। और 31st नाइट का कल्चर हमारी जिंदगियों के अंदर इस तरह दाखिल हो गया कि हम फिर उस बुराई को बुराई नहीं समझते और उसके साथ में दाखिल होने को अपने लिए फख्र महसूस करते हैं। अजीजान मुकर्रम, ये बड़ा बारीक नुक्ता है। ये जितने भी फंक्शन बनाए गए हैं उन्होंने अपने लिए नहीं बनाए हैं, वो तो हर साल अय्याशी करते हैं, हर दिन अय्याशी करते हैं। ये हमारे लिए बनाए गए हैं ताकि कौम मुस्लिम हमारे साथ में आकर के शरीक हो। आज जब अपने नौजवानों को हम रोकते हैं कि तुम क्यों जाते हो, वो कहते हैं सिर्फ खेल कूद के लिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, खेल कूद का तस्वुर इस्लाम के अंदर है कि नहीं है। ईद का दिन है, काजी शुरे एक रास्ते से गुजर रहे हैं, नौजवान लड़के खेल रहे थे। काजी शुरे ने पूछा क्या कर रहे हो, कहा हम लोग टाइम पास कर रहे हैं। कहा क्यों, कहा ईद का दिन था, हमने सोचा कि टाइम पास कर लिया जाए। काजी शुरे रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, बोले टाइम पास करने का जो तरीका तुम बता रहे हो वो तरीका अल्लाह उसके रसूल ने नहीं बताया। नौजवानों ने कहा हुजूर फिर वो कौन सा तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फइदा फरग़ता, जब तुम फारिग हो जाओ, जब तुम फुर्सत में हो जाओ तो फिर तुम टाइम गुजारना चाहो, टाइम गुजारने का तरीका यह है फन सब अल्लाह की इबादत और दुआ के अंदर कोशिश किया करो। तो टाइम गुजारने का जो तरीका, टाइम को पास करने का जो तरीका हमें अल्लाह ने अता फरमाया है, हमें उस तरीके से टाइम गुजारना चाहिए। और अगर कोई ऐसे फंक्शन के अंदर दाखिल होता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, अलामतु इरादिल्लाहि तआला अनिल अब्द इश्तिगालुहु बिमा ला यानी बंदे का फिजूल कामों के अंदर मुब्तला हो जाना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे से नाराज है। यानी अगर हम ऐसे फंक्शन में जाते हैं गोया कि हम अपने माथे पर ये बोर्ड लगाते हैं कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज है, क्योंकि बंदा अगर अल्लाह की रजा में ढलता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा इस्तामलहु, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ में भलाई का इरादा फरमाता है उसको काम पे लगा देता है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कैसे काम पर, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ताला उसे नेक काम की तौफीक अता फरमा देता है। तो आज की इस महफिल के अंदर आपको ये फैसला करके उठना है कि हमारी जिंदगी अल्लाह की नाराजगी में बसर होती है या अल्लाह की रजा के अंदर। तो मेरे आका ने फरमा दिया अगर फिजूल काम में हो समझ जाओ अल्लाह की नाराजगी के अंदर तुम मुब्तला हो, और अगर नेक काम के अंदर हो समझ जाओ अल्लाह की रजा के अंदर तुम जिंदगी को बसर कर रहे हो। तो अजीजान मुकर्रम, कल की आने वाली 31st नाइट, यहाँ पे एक बात मैं ये भी आपको बता दूं कि ये सालगिरह जो मनाई जाती है ये सालगिरह नहीं है, ये तो हमारे लिए गम का मौसम होना चाहिए। हमारी जिंदगी से 1 साल कम हो गया, हमारी जिंदगी से 1 साल कम हो गया। हाँ, खुशी वो मनाए जिन्होंने इबादत की है, रियाजत की है, वरना हमें तो सालगिरह की चीज की मनानी चाहिए, हमें तो नमाज की सालगिरह मनानी चाहिए मफहूम के एतबार से कि शबे मेराज के अंदर नमाज फर्ज हुई, शबे मेराज में हम कसरत से नमाजें पढ़े। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबे विलादत के अंदर, शबे ईद मिलाद के अंदर विलादत हुई आपकी, उस दिन के अंदर हम खुशी मनाए। इस एतबार से तो अगर हम सालगिरह मनाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी का 1 साल कम होने पर हम खुशी का इजहार करें तो इसका मतलब यह है कि हम बड़ी नादानी का सबूत पेश कर रहे हैं। अजीजान मुकर्रम, वक्त चूंकि कम है, बस मैं इस्लाह मुआशरा के हवाले से ये बात आपके गोश गुजार करके मुंतकिल हो जाता हूं कि इस रात के अंदर शराब, गाना, जो कुछ भी होता है,
इनमें से कोई भी चीज रब की रजा की तरफ नहीं ले जाने वाली है, बल्कि रब की नाराजगी की तरफ ले जाने वाली है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज फजर के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। एक शख्स आके अर्ज करता, हुजूर एक बंदे की जान निकलने के करीब है, जान निकलती नहीं, आप आकर के उसको कलमा की तलकीन कर दें। जब आप तशरीफ ले गए, उसे कलमा पढ़ने के लिए कहा, उसने इनकार कर दिया और इसी हालत के अंदर जब मर गया, हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज ने अहले खाना से पूछा ये कौन सा गुनाह करता था? बताया ये शराब पिया करता था। कहा इसी नऊसत की वजह से मरते वक्त इसको कलमा नसीब नहीं हुआ है। और गाने के बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक मौजूद है कि बंदा गाना गाता है, उसकी आवाज अल्लाह की बारगाह के अंदर मलऊन है। और हजरत नाफे फरमाते हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में मैं रास्ते से गुजर रहा था, गाने की आवाज आई, कान के अंदर उंगली रख दी, काफी दूर जाकर पूछते हैं वो आवाज बंद हो गई? कहाँ हुजूर बंद हो गई। उसके बाद में फरमाया तुम्हें मालूम है मैंने अपने कान के अंदर उंगली क्यों डाली थी? कहा एक बार मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के साथ में जा रहा था, आपकी कान के अंदर भी बांसुरी की आवाज आई थी, आपने भी कानों के अंदर उंगलियां डाल दी थी, मैंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल किया है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और सहाबा का तरीका ये और हमारा तरीका वो, जो कल आने वाली रात के अंदर मुआशरे का सत्यानाश होने वाला है। अजीजान मुकर्रम, अपने आप को बदलो। जब इनकलाब जो भी आता है जवानों से आता है। आप तारीख उठा करके देख लें, तारीख में जो भी इनकलाब आया है वो जवानों से आया है। हिंदुस्तान में इस्लाम की दौलत लेकर आने वाले मोहम्मद बिन कासिम 18 साल के नौजवान ही तो थे। चीन की दहलीज पर दस्तक देने वाले कुतैबा इब्न मुस्लिम, वो भी तो जवानी के आलम के अंदर थे। और स्पेन के अंदर दाखिल होकर इस्लाम का पैगाम ले जाने वाले तारिक बिन ज़ियाद तो जवानी की उम्र के अंदर थे। हजरत इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जवानी को रब की रजा के अंदर लुटा दिया, तो बुखारी शरीफ जैसा तोहफा हमें मयसर आया। अगर हमारे मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन और मुहद्दिसीन अगर अपनी जवानियों की कदर ना करते तो ना हमें बुखारी मिलती, ना मुस्लिम मिलती, ना हमें तफसीर की किताबें मिलती। आज जितना भी मुसलमानों का सरमाया है, ये सारा सरमाया हमारे असलाफ की जवानियों की जो है देन है। अगर उन्होंने ये कुर्बानियां जवानी की न दी होती तो आज हमें ये दौलत मयसर नहीं आती। अजीजान मुकर्रम, अपनी जवानियों की कदर करो, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक है, खास तौर से अहले सुन्नत व जमात और मसलके आला हजरत के मानने वालों के लिए बड़ी सख्त प्लानिंग चल रही है। और इन्हें मालूम है अगर तदय्युन इस दौर के अंदर किसी के अंदर पाया जाता है तो बरेलवी कहलाने वाले मुसलमानों के अंदर पाया जाता है। तो ये जितने फंक्शन हैं ये सिर्फ बरेलवी कहलाने वाले सुन्नी सहीउल अकीदा मसलके आला हजरत के हामिल मुसलमानों को इन फिजूल चीजों के अंदर फंसाने के लिए रखे गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हर तरह की ऐसी खुराफात से बचाए और हम ये अपनी जिम्मेदारी निभाएं, खुद भी बचें और हमारा जो भाई जा रहा है उसका हाथ पकड़ें और उसे बताएं कि अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया है, तेरी पैदाइश का मकसद कुछ और है। अल्लाह रब्बे कदीर हमें मकसद तख्लीक को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।